रेडी स्टार्ट। महोदय, सबसे बड़ा परिवर्तन यह नहीं हुआ है कि बड़ी बड़ी इमारतें उठ खड़ी हुई हैं या उद्योग पनपे हैं अथवा उत्पादन और निर्यात बढ़ा है या कृषि क्रांति हुई है, बल्कि सर्वोच्च परिवर्तन यह हुआ है कि लोगों की मानसिकता बदली है और इसका अंदाज़ा कोई तब तक नहीं लगा सकता जब तक वह स्वतंत्रता से पहले गांवों में या कट्टर परंपरावादी परिवारों में न रह चुका हो। मैं जब छोटी थी तो एक हरिजन परिवार में गई और चारपाई पर बैठी। तब भी उस परिवार ने चारपाई को धोकर साफ किया। हालांकि मैं जन्म से ऊंची जाति की थी, लेकिन उनके मन में तो यह विचार बद्धमल था कि जातियों का किसी भी प्रकार का सम्मिश्रण बुरा होता है, चाहे जाति ऊंची हो या नीची। यद्यपि इस प्रकार की प्रवृत्ति पहले भी पाई जाती थी और अब यह प्रवृत्ति है कि हमें नागरिक होने के नाते अपने अधिकारों और नागरिकता की सुविधाओं आदि को प्राप्त करने का हक है, और यही एक बहुत बड़ा बदलाव है। निस्संदेह यह सरकार के सामने एक सबसे बड़ी कठिनाई भी है, क्योंकि फ्रांस और कुछ अन्य देशों में तो लोगों की मांगें उठने से पहले कुछ सीमा तक उद्योग विकसित हो चुके थे। लेकिन हमने बहुत ऊंचे दर्जे की राजनीतिक चेतना से शुरुआत की, जो सीमित न होकर गांव-गांव तक व्याप्त थी, पर्वतों तक व्याप्त थी, सर्वत्र पाई जाती थी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई किसी एक छोटे से समूह तक सीमित न होकर सच्चे अर्थों में संपूर्ण समुदाय की जनता की लड़ाई थी। इस तरह आज हमारे सम्मुख जनता की यह चेतना विद्यमान है। हमें प्राय यह वाक्य सुनने को मिलता है कि अमीर ज़्यादा अमीर हो गए हैं और गरीब ज़्यादा गरीब। लेकिन मैं समझती हूँ कि यह बात सच नहीं है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि अमीर ज़्यादा अमीर हो गए हैं। बहुत से लोग जो ज़्यादा धनवान नहीं थे, धनवान बन गए हैं। बहुत से ऐसे लोग भी जो मैं गरीब तो नहीं कहूँगी, पर अवश्य ही मध्य वर्ग के थे, अधिक संपन्न हो गए हैं। गरीब तबके के लोगों में भी बहुत से व्यक्ति अब पहले से अधिक अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन जिनके पास सुख सुविधा के साधन नहीं हैं, उन्हें पहले की अपेक्षा अब इस अभाव का कहीं ज़्यादा तीखा एहसास है। यह बात नहीं है। महोदय, अब भारतीय प्रकृति ऐसी है कि लोग या तो इस सिरे को देखते हैं या उस सिरे को।
अगर कोई चीज़ उन्हें अच्छी लगती है तो वे उसको आसमान पर चढ़ा देते हैं और अगर बुरी लगती है तो वे सोच बैठते हैं कि वही निकृष्टतम चीज़ है। जैसे हमने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी सरकार और मैं तो निश्चय ही यह नहीं विश्वास करती थी कि उससे भारत में किसी तरह की क्रांति घटित होगी। हमने बस यह सोचा था कि वह एक आवश्यक कदम है। उसकी आवश्यकता इसलिए थी कि हम पहले उठाए गए कदमों को सुचारू ढंग से कार्य रूप नहीं दे पा रहे थे। अगर हम अपनी परिकल्पना के अनुसार सामाजिक नियंत्रण को कार्यान्वित कर पाते तो हमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता न पड़ती। लेकिन चूंकि वह उस प्रकार नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था, इसलिए यह कदम राजनीतिक प्रश्न भी बन गया और आर्थिक भी, तथा वह अनिवार्य हो गया। लेकिन देश से जो प्रत्युत्तर तत्काल मिला वह अप्रत्याशित था और कुछ सीमा तक चौंकाने वाला भी, क्योंकि इन बैंकों के जरिए हमारे पास कुछ कोष है जो जनसंख्या के उस हिस्से को कर्ज देने के लिए काम आ सकता है जिसे पहले कर्ज नहीं मिल पाता था। इसमें छोटे किसान और शहरों में रहने वाले विभिन्न लोग हैं। स्पष्ट है कि हम जनसंख्या के एक बहुत छोटे हिस्से तक पहुंच सकते थे। हम यह नहीं कह सकते कि गरीबों की कठिनाइयां छूमंतर हो जाएंगी या गरीबी समाप्त हो जाएगी, लेकिन लोगों में ऐसी ही कुछ प्रतिक्रिया दिखाई दी। यह बात मैंने केवल उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की। आज रास्ते का एक सबसे बड़ा रोड़ा है पढ़े लिखे वर्ग की हर बात को हेय समझने की प्रवृत्ति, क्योंकि चाहे कुछ भी क्यों न किया गया हो, वे उसे एक ऐसी चीज़ समझते हैं जिसका कोई महत्व न हो। और हमारे समाचार पत्र जगत में भी यह प्रवृत्ति व्यक्त होती है, जिसका लोगों पर प्रभाव भी पड़ता ही है। वास्तव में एक विचित्र बात यह हुई है कि हमारा समाचार पत्र जगत जनता से एकदम कटा हुआ है। वह लोगों के सामूहिक चिंतन को व्यक्त नहीं करता और यही अधिकांश, बल्कि सभी राजनीतिक दलों के संबंध में कहा जा सकता है। मैं नहीं समझती इसे कोई ठीक कहेगा।